हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि देवगुरु बृहस्पति अब प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं, बहुत पावरफुल हो चुके हैं, और जो कि भाग्येश कहे जाते हैं, यानी भाग्य के विधाता माने जाते हैं, भाग्य विधाता। अब वही देवगुरु बृहस्पति आपकी किस्मत का ताला खोल सकते हैं, जो कि आपके भाग्येश तो नहीं है, परंतु ये सबसे शुभ ग्रह और भाग्य विधाता माने जाते हैं। इनको माना जाता है कि यदि किसी की कुंडली में ये बहुत अच्छी स्थिति में यदि हों तो उसके जीवन के भाग्य की रेखा को बहुत बढ़िया बना देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अब ये जो स्थिति में परिवर्तन है, इसका क्या प्रभाव मिलेगा, क्योंकि मई में जब इनका परिवर्तन हुआ था तो आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि भैया आपके जीवन में तो सुखी सुख रहेगा, आपके धन, अस्थाई धन में वृद्धि होगी, घर परिवार में बहुत बढ़िया खुशी का माहौल बना रहेगा, है ना। आप कर्ज वगैरह से सबसे मुक्त हो जाएंगे, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, पता नहीं और भी क्या क्या आपने सुना हो। पर अब ये लग रहा कि भैया हमने सुना तो था कि राहु का भी परिवर्तन हुआ, शनि का भी हुआ, सबका हो गया, पर अब कुछ हो क्यों नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा था? देवगुरु बृहस्पति चाहते हुए भी आपको क्यों फल नहीं दे रहे थे? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी तक राहु के माया जाल में फंसे हुए थे। राहु के ही नक्षत्र आरद्रा में गोचर कर रहे थे, तो राहु से प्रभावित होने के कारण ये चाहते हुए भी बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे देवगुरु बृहस्पति। परंतु अब जो है तो ये बहुत ताकतवर हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? अब सोचो हो कि आप अपने घर पे हो तो आप महसूस नहीं करोगे कि हाँ हम तो बहुत बढ़िया स्थिति में, पावर आपका बढ़ जाता है अपने घर पे जब होते हैं। और आप कहीं भाड़े के रूम से रहो तो फिर वहाँ क्या लगेगा, दबाव रहता है थोड़ा। तो ये भाड़े से भी नहीं थे, ये शत्रु के घर पे थे, जो कि शत्रु नहीं कहेंगे पूरी तरह, क्योंकि ये आपस में इनकी शत्रुता नहीं है, परंतु इनके जो विचार हैं, प्रभाव हैं, वो पूर्ण रूप से शत्रुवत ही हैं। जहाँ ये सत्कर्मों के तरफ आगे बढ़ाने वाले, वहीं पर राहु दुष्कर्मों की तरफ आगे बढ़ाने वाले। क्योंकि ऐसा नहीं कि राहु बस यही करते हैं, पर उनका जो राक्षसी प्रभाव है वो कहीं ना कहीं देखने को तो मिल ही जाता है। तो अब जैसे देखा जाए कि पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान को कितना भी समझाओ सुधरता नहीं। हाँ, मुझे कमेंट भी एक बीच बीच मिलते रहते हैं। एक में कमेंट पढ़ रहा था तो ऐसे ही था कुछ कि हमारा देश तो ऐसा, बिल्कुल वहाँ की जनता बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, लोग जो है तो नहीं, पर अब बेचारे वो क्या करें, सरकार है वहाँ की ऐसी। अब सरकार भी क्या कहें, ऐसे लोगों को सरकार भी नहीं कहा जा सकता, आतंकवादी सीधे कहा जा सकता है। तो अब बेचारे उसी तरह देवगुरु बृहस्पति फंसे थे। तो अब देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि अब 13 अगस्त 2025 से ये स्वयं के ही नक्षत्र आरद्रा को छोड़ के और पुनर्वसु में आ चुके हैं, जो कि अभी भी बुध के ही राशि में है, मिथुन पर, परंतु नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो अब मजबूत स्थिति में आ गए। क्या प्रभाव देंगे ये समझते हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि आपके जीवन में सुखों के कारक हैं, और आपके सप्तमेश भी हैं, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। क्या फल देंगे, चलिए हम इसमें अब चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि करेगा। जहां आप चाह रहे थे कि भैया जीवन में सुख मिल जाए, तो अब वो चीज़ संभव हो पाएगी। यदि आप चाहते घर ले लें, गाड़ी ले लें, बंगला ले लें ना, और भी कोई चीज़ें खरीद लें, तो खरीदने का मौका मिल चुका है। इसमें इनसे रिलेटेड आप काम करेंगे, चाहे घर को ठीक ठाक करवाना हो, है ना, रेनोवेशन वगैरह जो भी बोलते हैं वो करवाना हो, या घर में कोई अच्छी स्थिति बनाना हो, तो ये सब यानी कि घर परिवार को, गाड़ी वाहन को लेके चीज़ें बेहतर होंगी। परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, अब वो दूर हो सकता है। आपके वाणी में इतना ओजस तेजस ज्ञान भरेगा इस समय
आप ज्ञान ग्रहण करेंगे कि लोग कहेंगे भैया इससे ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। और ये कहने वाली बात नहीं, वास्तविकता में आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपको कर्ज इत्यादि में यदि आप फंसे हुए थे तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए रास्ते आपको दिखाएंगे। और स्वास्थ्य को यानी कि तबीयत पानी को लेकर यदि कहीं ना कहीं तकलीफ़ें थी, तब वो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। देवगुरु बृहस्पति के जो प्रभाव हैं अब वो बड़े ही पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। परंतु इस बात को मत भूलिएगा कि ये मिथुन राशि में है और ये जो राशि है आपकी कन्या, तो ये भी बुध की ही है और ये दोनों की आपस में पटती नहीं है। तो ये प्रभाव अच्छे तो मिलेंगे, परंतु यहाँ पर थोड़ी गहराई का विषय ये है कि आपको अपने कर्मों को अच्छा रखना होगा, क्योंकि इस समय आपके कर्म भाव में ही ये बैठे हुए हैं। तो थोड़ा कर्मों को सुधारने की आवश्यकता होगी। बड़े ही अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। क्या उपाय करना चाहिए जिससे और भी अच्छे परिणाम हमें मिले? तो ऐसी स्थिति में स्वयं भगवान नारायण की ही आराधना करिए और साथ में माता लक्ष्मी की आराधना करिए। और किसी भी देवी के प्रति आपकी आस्था हो, माँ जगदम्बा हो, राधा जी हों, है ना, या अन्य देवी शक्तियाँ, तो उनकी भी आराधना साथ में जरूर करिए। भगवान नारायण की आराधना के साथ आपकी कुल देवी माता हो गई, यानी कि किसी न किसी देवी की भी साथ में आराधना करिए। इससे और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और देवगुरु बृहस्पति के यदि अच्छे परिणाम चाहिए तो आप सत्कर्म करिए, अधर्म से दूर रहिए, नीति से चलिए अपने जीवन में। बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद यदि आप लेते हैं तो इससे भी देवगुरु बृहस्पति बड़े ही अच्छे प्रभाव देते, तो ये कर सकते। बाकी यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तब तो फिर भैया आपके लिए ये बहुत ही बड़ा अवसर है। हाँ, पर पीड़ित अवस्था में है तो फिर ये परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। कुंडली विश्लेषण करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेते हैं तो आपने स्वयं महसूस किया होगा कि कई बार वो चीज़ें घटित होती हैं, कई बार नहीं होती। हम सुनते रहते हैं कि ये होगा पर होता नहीं। इसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है कि अन्य ग्रह हों या आपकी प्रश्न कुंडली की स्थिति हो। ज़रूर चेक करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।